कुकू ट्रिप की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि आपको रबर बोट में बिठाकर एक वाजू रिवर में राफ्टिंग करते हुए आबशार के बिल्कुल पास लेकर जाते हैं और उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है, आपने ड्राई ट्रिप लेना है या वेट ट्रिप, यानी आप आबशार के पानी में गीला होना चाहते हैं या नहीं। हमें ट्रिप सेलेक्ट करने से पहले बिल्कुल नहीं पता था और हम इस सारे एक्सपीरियंस को बड़ा इजी ले रहे थे, लेकिन जूं हम इस सफ़र में आगे बढ़ते गए, मज़े की बजाय डर की फीलिंग ने ओवरकम कर लिया। अब आगे कोई वॉइस ओवर नहीं है। हमने ये सारी वीडियो गोप्रो से बनाई है और इसमें जो कुछ भी है वो ऑन द स्पॉट लाइव रिकॉर्ड किया गया था। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। वाजू रिवर के अंदर राफ्टिंग के लिए जाने लगे हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हैं हम लोग। पानी में जाने से पहले इंटरव्यू दे दें यार सर। बस ठीक है। इस साल की कुछ खास बातें सर, जाने से पहले कोई विश, मेक अ विश। मैं ऐसी खैर से शादी हो जाए उनके पास, और कुछ नहीं चाहिए उनका। सर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्राई बोट और वेट बोट में डिफरेंस क्या है सर? ड्राई बोट आपको पता ही होना चाहिए, वो बंदा ऐसी है जिस तरह मतलब टोपी बांध करके आप नहाए हैं। वेट बोट जो है शिकायत ही होगी जब आप शावर लेंगे तो गीले हो जाएंगे। हमने वेट बोट सेलेक्ट की है। वेट बोट के ऊपर तबारुक डाल रहे हैं बिस्मिल्लाह करने के लिए, ताकि जो है खैर करिए तुम्हारी बोट जाए। अभी आया तबारुक डाला था मेरे ऊपर। रानी भाई वी आर रेडी, वी आर रेडी। इस मौके पर कामरान भाई ने एक तारीखी जुमला बोला, गेट वेट सून। तबारुक छिड़का जा रहा है। ये दाता साहब है ना, मतरे इधर इधर छिड़का जा रहा गुलाब है। छिड़के। Mind blowing! Get wet soon! Humongous! If you want to get wet, this is the place. यहाँ वेट नहीं हुआ, पक्का में वेट नहीं हुआ। I love your Zoom mining commentary. एपिक यार, एपिक। कोई वाटर पार्क, कोई चीज़ मैच नहीं कर सकती यार। द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ।
शादी के बाद ऑब्वियसली। पॉइंट्स हमेशा पूरे रखने हैं। जिंदगी खतरे में हो लेकिन ये नहीं बोलना बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। शादी को ही जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस कहना है उमैर साहब, ये असूल गलती कभी नहीं करना। और यूं हमारा ये जानलेवा एडवेंचर पाया तकमील तक पहुंचा। मेरा ख्याल से ज़िंदगी का असल मज़ा इन्हीं एडवेंचर्स में ही है, जहाँ शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा मज़ा आता है लेकिन उसके बाद इतना डर लगता है कि आपकी जान निकल जाती है। हमने बहुत से एक्सपीरियंसेस लिए हैं लेकिन मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और कोई भी नहीं था। हम शुक्र अदा कर रहे थे कि हम जिंदा सलामत वापस घर जा रहे हैं। ब्राज़ील की ट्रिप की एक यूनिक बात यह थी कि हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, यानी यारों के संग। जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों के साथ आप चिल में रहते हैं। वजह यह है कि आपके काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और दूसरा आपको ये पता होता है कि अगर कुछ बुरा होगा तो अब सबके साथ होगा, हम अकेले नहीं होंगे। और सबसे बढ़कर जो चलते फिरते ऑन द स्पॉट शुगल क्रिएट होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस ट्रिप के दौरान जितने मज़ेदार वाक़यात हुए हैं और जितने आला जोक्स क्रिएट हुए हैं, मेरा ख्याल से वो ज़िंदगी भर के लिए यादगार हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई क्राइसिस भी होता है तो भी आप उसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक पैक्ट किया था कि आइंदा भी हम सब लोग इकट्ठे ट्रैवल करेंगे और कोशिश करेंगे कि साल में कोई एक ऐसा ट्रिप हो कि हम सारे इकट्ठे जाएं। और सच्ची बात तो यह है कि अब अकेले ट्रिप प्लान करने का दिल ही नहीं करता, और यही हमारे साथ हुआ। ब्राज़ील के बाद जब हम चिली और अर्जेंटीना गए, जहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत और एडवेंचरस जगह थी, लेकिन फिर भी हमें इतना मज़ा नहीं आया जितना दोस्तों के साथ ब्राज़ील में। इस सारी स्पीच का मकसद आपको भी मोटिवेट करना है कि आपको भी जब मौका मिले तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ट्रिप प्लान करें। ऐसे ट्रिप्स आपकी दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह आवारगी के इस जज्बे से बेचैन हैं तो आए हमारा साथ दें, क्योंकि आवारगी का यह सफ़र अभी जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।